पूरे देश के साथ साथ वागड़ अंचल के सागवाड़ा में भी 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और अपार उत्साह के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय पर्व के इस पावन अवसर पर समूचा सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र देशभक्ति के तरानों और तिरंगे की आन बान शान से सराबोर नजर आया। उत्सव की शुरुआत परंपरागत रूप से मांडवी चौक स्थित टाउन हॉल में हुई, जहां नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इसके पश्चात उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण, तहसील परिसर में तहसीलदार और नगर पालिका के अस्थायी भवन पर ईओ मोहम्मद सुहेल शेख व अध्यक्ष आशीष गांधी ने झंडा फहराकर देशवासियों को इस ऐतिहासिक दिन की बधाई दी। सागवाड़ा का मुख्य उपखंड स्तरीय समारोह स्थानीय महिपाल खेल मैदान में आयोजित किया गया, जहां जनसमूह का भारी उत्साह देखते ही बना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण, विधायक शंकर लाल डेचा, नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी और डिप्टी रूप सिंह ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गूंज के बीच उपखंड अधिकारी ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान वीरेंद्र सिंह राव, पंकज मेहता, पवन पंड्या और बालकृष्ण उपाध्याय के निर्देशन में नगर के 13 विद्यालयों के 390 छात्र छात्राओं ने अनुशासन के साथ कदमताल करते हुए शानदार परेड और व्यायाम का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह में 4 चांद लगा दिए, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों ने राजस्थानी लोक संस्कृति और देशभक्ति का अनूठा संगम पेश किया। 36 विद्यार्थियों ने स्वागत गीत व राजस्थानी नृत्य की प्रस्तुति दी, तो वहीं 36 अन्य छात्राओं ने सामूहिक देशभक्ति नृत्य से मैदान में मौजूद दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 115 छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया वंदे मातरम नृत्य रहा, जिसने सभी का मन मोह लिया। इस गौरवमयी अवसर पर प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 62 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही बोहरा समाज द्वारा नगर पालिका को जनहित में ट्रैक्टर भेंट करने पर समाज का विशेष सम्मान किया गया। अंत में परेड और पीटी प्रदर्शन में अव्वल रहने वाली टीमों को शील्ड प्रदान की गई। आइए, आपका 77वें गणतंत्र दिवस के अंतर्गत एकता समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आज हमारे साथ में है हमारे सागवाड़ा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री शंकरलाल डेसा साहब। आप यहाँ पे आए, आपने 77वें गणतंत्र दिवस पे आपने जो यहाँ पे देखा सागवाड़ा का नज़ारा और सागवाड़ा के विकास के बारे में, इसके साथ आप क्या सोचते हैं? देखो, सागवाड़ा बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा विधानसभा का, और इस क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में, भजन लाल जी सरकार आने के बाद में यहाँ इस क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है, इसके लिए मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 77वें गणतंत्र दिवस पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? 77वें गणतंत्र दिवस पर मेरे समस्त क्षेत्रवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इनको ये कहना चाहता हूँ कि हम समाज, धर्म और संस्कृति को साथ में लेकर के हमारे इस क्षेत्र का विकास करें और एकजुट रहें। आने वाले समय में विकास के आपके क्या क्या मापदंड हैं? देखो, विकास तो बहुत हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और आने वाले समय में भी यहाँ जो भी कमी है उसको हम पूरा करेंगे। पेयजल की व्यवस्था है, चाहे रोड की व्यवस्था है, विद्यालय की कमरों की व्यवस्था, जो समस्या उसका समाधान करेंगे। सर, आपका भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रशासन के साथ साथ आपका भी बहुत अच्छा। सर आइए, आपका भी यहाँ पे स्वागत है। आपने आज 77वें गणतंत्र दिवस पे सागवाड़ा पे आपने यहाँ पे देखा सागवाड़ा की पब्लिक, सागवाड़ा का अनुशासन, और आपको कैसा लगा सर सागवाड़ा का ये नज़ारा? सागवाड़ा से मैं पहले परिचित हूँ, मैं 3 साल पहले तहसीलदार रह चुका हूँ 3 साल, और सागवाड़ा बहुत ही अच्छा एक सुसभ्य शहर है और बहुत विकासशील शहर है और विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। निश्चित रूप से यहाँ की जनता के सबके सहयोग से सागवाड़ा और विकसित होगा। हमारे एमएलए साहब के नेतृत्व में और अच्छा कार्य हो रहा है। सर आप जैसे 3 साल पहले रह चुके यहाँ पे और आप फिर आए हो यहाँ पे, तो सर इन दोनों के बीच का अंतर आपको कैसा लग रहा है? नहीं, वो तो देखो, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। कुछ विकास हुए हैं, कुछ चीज़ें अभी है बाकी जो माननीय विधायक महोदय कर रहे हैं, और सागवाड़ा पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा और आगे भी अच्छा रहेगा और सदा ही अच्छा रहे सब। थैंक यू साहब, धन्यवाद साहब। सी सर, आइए अब आपको मिलवाते हैं हमारे सीआई साहब से। सर, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो अनुशासन जो है आपका बहुत ही बढ़िया रहा है। जो को भी यहाँ पे प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे पुलिस विभाग का बहुत ही अच्छा शानदार व्यवस्था रहती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बस सागवाड़ा वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपसी मेल जोल से ऐसे ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, 77वें गणतंत्र दिवस के ऊपर आप सागवाड़ा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस आपसी भाईचारा बनाए रखें और इसी प्रकार शांति से और विकास के पथ पर सागवाड़ा आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। धन्यवाद सर।
आज 77वें गणतंत्र दिवस पर मेरे सभी पार्षद भाइयों को, नगर पालिका के सभी कर्मचारियों को, सागवाड़ा के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं। 77वें गणतंत्र दिवस पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं, जिसमें माननीय पालिका अध्यक्ष महोदय, हमारे नगर अध्यक्ष जी, हमारे श्याम जी भट्ट और उपस्थित गणमान्य जनप्रतिनिधि, हमारे नगर पालिका कर्मचारी, उन सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके 77 ईयर्स के बाद आज हम खड़े हुए हैं और इस संविधान के अंतर्गत हमने जितनी पालनाएं की है इस भारतवर्ष के अंदर, हमको आगे भी इसी भारतवर्ष में हमारे जो कानून हैं उनकी पालना के लिए हमको प्रबुद्ध रहना है और हमें याद करना चाहिए हमारे उस संविधान को। जब हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान को लागू करवाया था, उस संविधान के अंतर्गत इतना अच्छा संविधान बनाया जिस संविधान में आपसी भाईचारा, एकता, मोहब्बत बरकरार है और हम चाहते हैं कि इसी पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान जो भारत को जो विकसित भारत बनाया, उसके लिए मैं उनको आज इस अवसर पर याद करना चाहता हूं। और मैं सागवाड़ा के सभी मेरे प्यारी जनता से एक आग्रह और करना चाहता हूं कि स्वच्छता, सागवाड़ा को स्वच्छता में और ग्रीन सागवाड़ा, क्लीन सागवाड़ा में रखना है और विकासशील बनाना है। देश की आज़ादी की इस महापर्व पर आज हम सभी यहाँ नगर पालिका में एकत्रित हुए हैं। आज 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश लागू हुआ था। बड़ी खुशी का विषय आज गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। आज राष्ट्रीय पर्व है। आज के दिन हमें संकल्प लेना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई ऐसी जनकल्याणकारी योजना का लाभ उस गरीब तक पहुँचे, उसको भी हमें राहत प्रदान करे, हर गरीब तक पहुँचे, ये भी संकल्प लेना है। और आज के दिन 26 जनवरी 1949 को देश अंगीकृत हुआ था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और आज एक ड्राफ्ट कमेटी द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है और आज हम जो सुरक्षित हैं, तो वो इनकी देन है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस गणतंत्र महापर्व पर हमें एक संकल्प लेकर और बड़ी खुशी शान से मनाएं, ताकि आने वाला भविष्य हमारे लिए सुरक्षित रहें। और हम यही आज सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी से ये संकल्प लेना चाहिए कि स्वच्छ भारत जो हमारा मिशन है 2019 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, और कई ऐसी योजनाएं उनके द्वारा की गई है, उनको साकार करने के लिए हम सब एकत्रित होकर और उसको विस्तृत और विस्तार रूप दें। इसी के साथ पुनः महापर्व पर हम सब यहाँ एकत्रित हो, इसके लिए हृदय से धन्यवाद, आभार और गणतंत्र की शुभकामनाएं।